हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सर, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना। एंड यार, आप भी मेरी तरह ग्रैंड लीग जीतना चाहते हो तो पिच रिपोर्ट को ध्यान से सुना करो, बिकॉज पिच रिपोर्ट आपको पता होगी तभी आप आफ्टर टॉस 19-20 चेंज कर पाओगे। तो गाइस, अब कर लेते हैं मैच के बाद जो होने वाला है डीसी वर्सेस आरआर के बीच। तो हम इसको फुल डिटेल में एनालाइज करेंगे कि आज पिच रिपोर्ट क्या बोल रही है और प्लेयर की फॉर्म्स कैसी चलती हुई आ रही है, उसका भी मैं आपके प्लेयर परफॉर्मेंस पूरी निकाल के लाया हूं। उसके बाद अपने एक्सपीरियंस से मैं 9 कंफर्म प्लेयर, 4 ऑप्शनल और कैप्टन वाइस कैप्टन आपको बताऊंगा। तो गाइस, पिच रिपोर्ट ध्यान से सुनना, क्योंकि पिच रिपोर्ट और प्लेयर परफॉर्मेंस आपको पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वही आपको हेल्प करेगा आफ्टर टॉस प्लेयर पिक करने में, ठीक है ना, जो 19-20 चीज आप खुद से भी करोगे। तो इसलिए हम कर लेते हैं सबसे पहले पिच रिपोर्ट की बात। तो पिच रिपोर्ट में हम देख लेते हैं कि ये मैच होने का वाला है एंड रिसेंट मैचेस में क्या स्कोर निकल के आया है, पेसर वर्सेस स्पिनर किसको कौन सी इनिंग में हेल्प है और बैट्समैन को भी कौन सी इनिंग में हेल्प है। तो गाइस, सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि ये मैच होने का वाला है। तो गाइस, मैच होने वाला है अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली के अंदर। अगर मैं यहाँ पे बता दूं, यहाँ फर्स्ट और सेकंड बैटिंग ये टोटली बैटिंग पैराडाइज विकेट है। यहाँ 250-250 का एवरेज स्कोर है, मतलब 200 तो बनते ही है और वो चेज भी होते हैं। बट यहाँ पर फर्स्ट बैटिंग अभी तक देखा गया, यहाँ 3 मैच हुए और तीनों मैचों के अंदर फर्स्ट बैटिंग करते हुए टीम में जीती है। ऐसा नहीं जैसे फर्स्ट ने अगर 240 मारे तो सेकंड बैटिंग करते हुए 220 तक पहुंची है। तो थोड़ा सा हमारा जाना फर्स्ट बैटिंग को दो, बट ऐसा नहीं कि सेकंड में हेल्प नहीं है, सेकंड में भी ठीक ठाक हेल्प है। यहाँ दोनों ही इनिंग में ठीक ठाक हेल्प है, बट एक्स्ट्रा 10% बोलूंगा फर्स्ट इनिंग के अंदर है बैट्समैन को। पहली चीज, यहाँ स्पिनर के लिए कुछ भी नहीं है, फर्स्ट में भी सेकंड में भी, मतलब जो भी हेल्प है स्पिनर के लिए वो फर्स्ट में भी 40 है, सेकंड में भी 40 है। तो आप किसी एक इनिंग का स्पिनर ले लेना जोन सा आपका मन करे, क्योंकि हमें यहाँ कॉम्बिनेशन के साथ ही जाना पड़ेगा। अब यहीं पर आप पेसर में आ जाओ, तो पेसर आप फर्स्ट इनिंग के बिल्कुल ड्रॉप कर देना, मैं सजेस्ट करूंगा आपको। आप सिर्फ सेकंड इनिंग के पेसर्स के साथ जाना, ठीक है ना गाइज। जब 250-250 रन बनते हैं ना, तो एक आध विकेट की वैल्यू नहीं होती, और यहाँ पर एवरेज निकल के ही एक आध विकेट का आ रहा है फर्स्ट इनिंग के अंदर। सेकंड इनिंग के अंदर ठीक ठाक विकेट मिल रखी है पेसर्स को। वो कैसे, अभी मैं आपको कुछ रिसेंट मैचेस और टोटल विकेट्स दिखाता हूं। तो गाइस, ये है रिसेंट मैचेस इन दिल्ली। अब यहाँ पर 3 मैच हुए हैं, 3 मैचों का मैं डाटा लाया हूं इसी सीजन के अंदर। अब देखो, पहला हुआ था हैदराबाद वर्सेस डीसी के बीच मैच। हैदराबाद ने 266 बनाए 7 विकेट के नुकसान पर, डीसी 199 पे ऑल आउट हो गई। तो ऑलमोस्ट 200 डीसी ने भी बना दिए, जबकि हैदराबाद बहुत मजबूत टीम है। फिर दूसरा मैच हुआ इसी गई डीसी वर्सेस जीटी के भी। डीसी ने 224 बनाए, जीटी 228 पे ऑल आउट हो गई, ठीक है। फर्स्ट 4 विकेट के नुकसान पे बनाए थे डीसी ने, और 8 विकेट के नुकसान पे हार गई थी 220 बनाकर जीटी। फिर तीसरा मैच हुआ डीसी वर्सेस एमआई के बीच। डीसी ने 257 बनाए, वही 4 विकेट के नुकसान पर। वही एमआई भी 247 तक पहुंच गई थी, बट 9 विकेट खोते हुए। अब गाइस, पहले आपने चीज क्या नोट करी, पहला कि देखो, जब 200 फर्स्ट में बन रहा हो, कितना भी बन रहा हो फर्स्ट में, ऑलमोस्ट उसके लगभग बराबर सेकंड इनिंग वाली भी पहुंच रही है टीम। तो लगभग मैं कहूंगा, देखो मैं ये नहीं कहूंगा कि अब बहुत ज्यादा मार्जिन है 10-20 रन से, देखो कोई तो हारेगा ही, ये तो है नहीं कि टाई होगा मैच। बट यहाँ ये देखा जाता है क्या कि हल्की जो हेल्प है वो फर्स्ट इनिंग में है, ठीक है, बैट्समैन को, वही सेकंड में भी है। बट अब यहाँ पे नोट क्या करना है कि हमें विकेट्स कौन सी इनिंग में ज्यादा मिल रहे हैं। देखो, हेल्प तो दोनों में। अब यही देखो, जब फर्स्ट बैटिंग कर रही है तो 7 विकेट गई, वही चेस करते हुए 10 गई, ठीक है। फर्स्ट इनिंग में कम विकेट गई। यहाँ पे भी सेम यही, वो फर्स्ट बैटिंग करते हुए 4 गई तो सेकंड में 8 गई। तो और यहाँ पे भी क्या देखा गया, फर्स्ट बैटिंग करते हुए 4 गई तो सेकंड में 9 गई। तो इसका मतलब क्या है, फर्स्ट बैटिंग करना मुश्किल है, उसका मतलब जो फर्स्ट बॉलिंग करा रहा है उसको इतनी विकेटें नहीं मिल रही है ना। तो जैसा कि मैंने कहा था, पेसर तो आप टोटली ड्रॉप कर देना फर्स्ट इनिंग के, आप स्पिनर आप दोनों इनिंग के साथ जाना। कुछ टीमों में फर्स्ट इनिंग के स्पिनर रखना, बॉलिंग कैटेगरी से कुछ में सेकंड के रखना। अब वो क्यों बोल रहा वो भी अब देख लो, पेसर का और वर्सेस स्पिनर का देख लो इनिंग वाइज। यहां पर देखो, फर्स्ट इनिंग में 1, सेकंड में 7, क्योंकि फर्स्ट में यार विकेट कम जा रही है ना, वही स्पिनर फर्स्ट में 5, सेकंड में 3। अब यहां पर देख लो, फर्स्ट में 3, सेकंड में 5, यहाँ पे भी ये कि 3 और 5 का है। उसके बाद यहाँ फर्स्ट में 1, सेकंड में 3। अब यहां पर आ जाओ, यहाँ फर्स्ट में 2, सेकंड में 8, और यहाँ पर फर्स्ट में 2, सेकंड में 1। तो किसी में फर्स्ट में 5 ले रहे, तो किसी में सेकंड में 3 ले रहे, फिर फर्स्ट में 2, सेकंड में 1, है ना। तो स्पिनर आप मैं बोलूंगा सेफ मत खेलना, और सॉरी रिस्क मत लेना, थोड़ा सेफ खेलना। सेफ में कब खेलोगे, जब दोनों इनिंग खेलोगे। स्पिनर आप दोनों इनिंग के साथ जाना, कुछ में फर्स्ट इनिंग के स्पिनर लेना बॉलिंग कैटेगरी से, कुछ में सेकंड के लेना। बट आपको मैं पेसर सजेस्ट करूंगा, देखो फर्स्ट में 1, 3 और 2, 1, 3, 2, यार कम से कम 2 से 3 पेसर खेलते बॉलिंग कैटेगरी से, एक आधा खेलता है ऑलराउंडर कैटेगरी से। अगर आप उसको डिवाइड भी कर लोगे तो एक एक विकेट भी मुश्किल से नहीं मिल रहे होंगे। देखो 1 और 2, और यहाँ पर देख लो
3 विकेट ले, तो मैं कह रहा एक का भी एवरेज नहीं निकल के आ रहा। वही सेकंड इनिंग में देखो पेसर 7, 5 और 8, तो सेकंड इनिंग में तो भर भर के विकेट ले रहे हैं। तो आप बॉलिंग कैटेगरी से पेसर सिर्फ सेकंड इनिंग के लेना, फर्स्ट इनिंग के मत लेना, ठीक है ना गाइस। अब आपने यहां पर क्या नोट किया, बैटिंग दोनों इनिंग में इजी है, बट फर्स्ट में थोड़ी एक्स्ट्रा है, पहली चीज। दूसरी, स्पिनर के लिए कुछ भी नहीं है, तो मैं सजेस्ट करूंगा आप किसी भी एक इनिंग का स्पिनर मत लेना और दोनों के साथ जाना ऑप्शन चेंज करते हुए। जैसे आपने 4 बनाई तो 2 इनिंग में फर्स्ट इनिंग के स्पिनर लेना, 2 में सेकंड इनिंग के लेना, साथ में मत लेना। तीसरा, पेसर सजेस्ट करूंगा फर्स्ट इनिंग के पेसर मत लेना, सिर्फ सेकंड इनिंग के लेना, जैसा कि आप देख सकते हो विद रिकॉर्ड इसी सीजन के 3 मैच हुए हैं, ठीक है ना गाइस। यही चीजें पिच रिपोर्ट में आती है कि आपको पता हो कि कब हमें स्पिनर लेने, कब हमें पेसर लेने, कब हमें बैट्समैन लेने, ठीक है ना, यही आता है। अभी मैं आपको टोटल विकेट्स भी दिखाता हूं। तो गाइस ये है विकेट्स इन दिल्ली में, आप देख लो इन 3 मैचों की। फर्स्ट में पेसर 6, सेकंड में 20, 3 मैच है 6-18, 6 से भी ऊपर की एवरेज आ रही है। वहीं फर्स्ट इनिंग में पेसर में 2 की एवरेज आ रही है, तो मैं इसलिए बोल रहा हूं फर्स्ट इनिंग के पेसर आप रहने देना, सिर्फ सेकंड के साथ जाना। वही स्पिनर देख लो, फर्स्ट में 8, सेकंड में 7, तो वही देखो दोनों में लगभग बराबर है। तो आप सेफ ना खेलकर थोड़ा और रिस्क ना लेकर थोड़ा सेफ खेलना। सेफ कैसा कि कुछ टीमों में फर्स्ट इनिंग के स्पिनर लेना, कुछ में सेकंड इनिंग के लेना बॉलिंग कैटेगरी से, बट पेसर आप फर्स्ट इनिंग के पेसर छोड़ देना। कौन से? बॉलिंग कैटेगरी से, सिर्फ सेकंड इनिंग के बॉलिंग कैटेगरी से चाहे 2 ले लेना चाहे 3 ले लेना पेसर, पर मैं सजेस्ट करूंगा फर्स्ट इनिंग के पेसर मत लेना बॉलिंग कैटेगरी से। ऑलराउंडर तो आपको बैटिंग भी करके देगा, तो ऑलराउंडर के साथ आप चले जाना, ठीक है ना गाइस। तो गाइस ये है पिच रिपोर्ट, जिससे आपको पता चला क्या कि बैटिंग प्लस बॉलिंग किसको कौन सी इनिंग में हेल्प है और कब हमें पेसर लेने, कब हमें स्पिनर लेने। और बैट्समैन तो आपको मैंने बताई दी, दोनों इनिंग में लेने आपको, क्योंकि दोनों इनिंग में ही बैट्समैन ठीक ठाक रन मार रहे हैं। तो गाइस ये तो हो गई पिच रिपोर्ट। अब कर लेते हैं इन दोनों टीमों की प्लेयर परफॉर्मेंस की बात। तो गाइस ये है डीसी की प्लेइंग 11। सबसे पहले इंपैक्ट समझ लो। लास्ट टाइम दिल्ली ने बैटिंग करी थी तो पृथ्वी शॉ आया था, तो इनकी बैटिंग लाइनअप इतना कुछ कर नहीं पाई, तो इन्होंने उसी इनिंग के दौरान कुमार कुशार को एज इम्पैक्ट प्लेयर बुला लिया था और पृथ्वी शॉ चला गया था। अभी इनका बैटिंग ऑर्डर है, आप देख लो। पृथ्वी शॉ, जैक फ्रेजर ओपन करते हैं, अभिषेक पोरल, शे होप, ऋषभ पंत, ट्रिस्टन ऋषभ, अक्षर पटेल, कुमार कुशार, कुलदीप यादव, राशिक दार सलाम, लिजार्ड विलियमसन और खलील अहमद। बाकी देखो जितने जितने मैच इन्होंने खेले, ये इनकी फॉर्म्स देख लो आप, जैसे कि इन्होंने कितने कितने मैचों में क्या किया है, ठीक है ना गाइस। देखो ये पता आपको होना बहुत जरूरी है। देखो ये मैं ऐसे ही मेंशन नहीं करता, ये आप इनकी फॉर्म्स देख लो तो आपको पता चल जाए। आजकल रोहित शर्मा इतनी बेकार फॉर्म में है, मुझे तो लगता है T20 में भी उसको लेना बड़ा मुश्किल है। मतलब एज ए कैप्टन तो खेलेगा, बट जब मैं ड्रीम 11 पे अपने भाइयों को सजेस्ट करूंगा तो मैं उसको चेंजेस में रखूंगा, बट कंफर्म में नहीं, क्योंकि उसकी फॉर्म नहीं लगी थी। तो गाइस इसलिए बोलते हैं कि फॉर्म्स का आपको पता होना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। बैटिंग ऑर्डर आपके आगे, फॉर्म्स इनके आगे, बट मैं आपकी ये चीज जरूर क्लियर कर देता हूँ कि ओवर कौन पूरे कराएगा। देखो फास्ट को ठीक ठाक हेल्प है, तो खलील, लिजार्ड और राशिकदार पूरे 4-4 ओवर कराएंगे। उसके बाद कुलदीप भी बहुत क्वालिटी स्पिनर है, तो ये भी पूरे 4 कराएगा, 16 ओवर। अब यहां पर देखो अक्षर भी पूरे 4 कराएगा, बट आपको याद होगा एक मैच में सिर्फ स्टब्स ने ओवर कराया तो 2 विकेट ली थी, बट यहाँ स्पिनर के लिए इतना कुछ है नहीं, तो मुझे लगता है अक्षर भी पूरे अपने 4 कराएगा, तो यहाँ पर ओवर कटने के चांस बहुत कम है, ठीक है ना। ये अपने बॉलर के साथ ही जाएंगे, जो है खलील, लिजार्ड, रशिकदार, कुलदीप और अक्षर पटेल, ठीक है गाइस। तो बैटिंग प्लस बॉलिंग की जो फॉर्म्स है, किस बॉलर ने कितनी विकेट ली है, किस बैट्समैन ने कितने रन मारे हैं, ये आपके आगे है। बैटिंग ऑर्डर आपके आगे है। बाकी ये जरूर मैं आपको बता दिया मैंने कि यहाँ ओवर कटने के मुश्किल चांस है, प्रॉपर बॉलर के साथ ही जाएंगे, ठीक है ना। बाकी अब मेरे सब्सक्राइबर भाई कहते हैं कि एक एक टीम से कुछ कोई फ्लॉप प्लेयर बता दो, तो अगर मैं आपसे यहाँ को आज अगर आपको फ्लॉप प्लेयर बता दूं ना, आज आप स्टेप्स को मत लेना, ठीक है ना। स्टेप्स को ड्रॉप कर देना, आज इसके चलने के चांस कम है। देखो इसका कोई लॉजिकली रीजन नहीं होता, देखो कि मैं आपको बोल दूं ये इस बॉलर के खिलाफ नहीं चलेगा, नहीं, ये मेरा एक्सपीरियंस है। इसने जो शुरू में चलना था चल दिया, अब ये फ्लॉप सही चल रहा है ये, ठीक है ना। ये देखो 10 रन, फिर 26, फिर 38, फिर 6, फिर 15 से 15, उससे पहले 15 थे 2 विकेट से पहले, क्योंकि इसमें इसकी बारी नहीं आई थी, बैटिंग नहीं करी थी। तो जिसने इसने चलना चल लिया, और ये इतना मतलब है नहीं, तो बस ठीक है। इसने जो 2-3 इनिंग खेली 54-71 की, वरना आप देख लो कोई बड़ी इनिंग नहीं है। तो ये अगर इसने 15-20 रन मार भी दिए, 25 रन मार भी दिए, तो मुझे लगता है ये ड्रीम 11 में उस जगह नहीं आ पाएगा। क्यों? क्योंकि ये 200-250 के मैच होते ना, तो 20-22 रन की वैल्यू नहीं होती, जैसे 1 विकेट की नहीं होती। तो ट्रिस्टन ऋषभ को आज मत लेना, ठीक है ना गाइस। तो ये तो हो गई डीसी की प्लेइंग 11 की बात। तो अब कर लेते हैं राजस्थान की प्लेइंग 11 की बात।
तो गाइस ये है राजस्थान की प्लेइंग 11। पहले इंपैक्ट समझ लो। लास्ट टाइम राजस्थान ने पहले बॉलिंग करी तो युजवेंद्र चहल आया था, बाद में बैटिंग करी तो चहल चला गया और बटलर आ गया था। ये इनकी बैटिंग ऑर्डर है। जॉस बटलर, जसप्रीत बुमराह ओपन करते हैं, संजू सैमसन, रियान पराग। उसके बाद इन्होंने लास्ट टाइम क्या चेंजेस किए थे, उसके बाद आया था सिमरन हेटमेयर, उसके बाद आया था ध्रुव जुरैल, फिर आया था रमन पावल। ठीक है, देखो हर बार ना कप्तान अपनी प्लेइंग 11 से 19-20 चेंज इसलिए करता है कि वो बॉलर्स को देखकर किसके खिलाफ हमें क्या करना है, क्या प्लान लेके चलना है। ठीक है ना। उसके बाद आया था अश्विन, फिर ट्रेंट बोल्ट, अवेश खान। चहल तो आता नहीं क्योंकि अब वो इम्पैक्ट प्लेयर हो, बटलर आ गया तो ये चला जाता है। उसके बाद संदीप शर्मा। तो गाइस ये तो इनकी प्लेइंग 11 है। अब वही सेम ये इनकी फॉर्म्स है कि बैट्समैन अभी तक कैसा करते हुए आ रहे हैं, बॉलर्स कैसा करते हुए आ रहे हैं। बट हाँ, मैं ये जरूर आपको बताता हूँ कि यहाँ पर किसके ओवर कट सकते हैं। देखो यहाँ पर भी वही सेम है। क्या सीन कि यहाँ पे भी अपने प्रॉपर, और ये जाते भी अपने बॉलर के साथ ही है। संदीप शर्मा, युजवेंद्र चहल, अवेश खान, ट्रेंट बोल्ट, रवि अश्विन। ये नहीं करवाते किसी से ओवर। हाँ, एक आधा ओवर इन्होंने बीच में इससे करवाया था, वो भी कम से कम 1 मैच, 2 मैच, 3 मैच, 4 मैच पहले रियान पराग से, वो भी एक आधा ओवर। वरना चांसेस ये होते हैं कि ये भी अपने प्रॉपर बॉलर के साथ ही जाते हैं। अब वही सेम कि मेरे जो सब्सक्राइबर भाई मुझे बोलते हैं भाई एक प्लेयर दोनों टीमों से बताओ, तो मैं आपको बोलूंगा ध्रुव जुरैल को आप अपनी टीमों में मत लेना। ठीक है ना। अब देखो वही सेम, इसका कोई लॉजिकली रीजन, वैसा तो रीजन दूंगा नहीं मैं कि ये इस बॉलर के खिलाफ फंसता है, पर हाँ ये है कि मेरा मुझे ऐसा क्यों लगता है कि ये नहीं चलेगा। देखो पहला, एक तो इसका नंबर जो टॉप ऑर्डर देख लो उसका कब आता है, 1 डाउन के बाद कम से कम चौथे नंबर पे आता है। ठीक है, यहां पर चाहिए होता तेज खेलना, और ये उस तरह का हिटर नहीं है जैसा कि सिमरन हेटमैन, रमन पावल, यहां तक कि अश्विन भी रन मार देते हैं। तो ये बहुत नीचे आता है और ये उस तरह का हिटर नहीं है। तो मुझे लगता है अगर इसने 15-20 रन मार भी दिए, वही सेम 10-12-15 रन, तो ये उस हमारी टीम में फिट नहीं होगा। तो ध्रुव जुरैल को आप यहां पर मत लेना, क्योंकि गाइस होता क्या है ना, ये जो ग्राउंड है ना, ये बहुत हाई स्कोरिंग ग्राउंड है, जैसा कि अपने रिसेंट मैचेस भी देखा। और वहां पर ऐसे प्लेयर, देखो मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं चलते, बट चलने के चांस कम होते क्योंकि ये हिटर टाइप के बंदे नहीं है, जैसे शशांक है, आशुतोष है, उस टाइप के प्लेयर नहीं है। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा यहां से आप आरआर से ध्रुव जुरैल को ड्रॉप कर देना। तो गाइस यहां पर आपने इंपैक्ट समझ लिया, फॉर्म्स मैंने आपको दिखाई रखी है, बैटिंग प्लस बॉलिंग की मैं आपके लिए पूरी मेंशन करके लाया हूं, ओवर मैंने आपको बताया दिए, और एक प्लेयर बता दिया जिसको आप ड्रॉप कर देना। तो गाइस ये तो हुई दोनों टीमों की प्लेयर परफॉर्मेंस की बात जो आपने देख ली, और मैंने आपको ये भी बता दिया कि ओवर कटने के चांस किसके और किसके नहीं, और एक एक फ्लॉप प्लेयर। अब मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से 9 कंफर्म, 4 ऑप्शनल और कैप्टन वाइस कैप्टन बताता हूं जो आपकी टीमों को पूरा करेंगे। तो गाइस ये है कंफर्म, ये है चेंजेस। कंफर्म में मैंने आरआर से 5 प्लेयर लिए, जॉस बटलर, जायसवाल, आर अश्विन, ट्रेंट बोल्ट, संदीप शर्मा। डीसी से मैंने जैक फ्रेजर, ऋषभ पंत, अक्षर पटेल, लिजार्ड विलियमसन। चेंजेस करते हुए मैंने संजू सैमसन, सिमरन हेटमेयर, अभिषेक पुरल और शे होप। अब वही गाइस आपकी यहाँ पे 4 तरह की टीम क्रिएट होगी। वो कैसे आप देख लो, पहली टीम क्रिएट करोगे 5-4-9, सैमसन 10, पुरल 11, एक टीम। फिर दूसरी टीम क्रिएट करोगे 5-4-9, सैमसन 10, शे होप 11, 2 टीम। तीसरी टीम क्रिएट करोगे 5-4-9, हेटमेयर 10, पुरल 11, 3 टीम। चौथी टीम क्रिएट करोगे 5-4-9, हेटमेयर 10, शे होप 11। तो गाइस इस तरीके से आपकी 4 तरह की टीम क्रिएट होगी, और 4 टीमों में आपकी ये 5 और ये 4 9 प्लेयर सेम रहेंगे, सिर्फ हमने चेंजेस इनके साथ किए। ठीक है ना गाइस। गाइस कम से कम चेंजेस किया करो तभी ग्रैंड लीग जीतोगे। तो अब कर लेते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन की बात। तो गाइस ये है कैप्टन, ये है वाइस कैप्टन। कैप्टन मैंने बटलर और जायसवाल को बनाया, और वाइस कैप्टन मैंने फ्रेजर और अक्षर पटेल को। देखो गाइस सबको पता है जॉस बटलर और जायसवाल की फॉर्म अच्छी लगी हुई है, और ये बैटिंग पैराडाइज विकेट है, तो कैप्टन की अच्छी चॉइस है। सेम वही ये बंदा भी जैक फ्रेजर, मैकगर, आपको पता कितना तगड़ा प्लेयर और ओपनिंग करता है, इसने भी 70-80 रन तेज मार दिए, मैं 50-60 रन भी तेज मार दिए, 80 से 100 पॉइंट दे दी। तो वाइस कैप्टन की अच्छी चॉइस है। और अक्षर पटेल को इसलिए रखा है, ये बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों करता है, और दिल्ली की इतनी मजबूत प्लेइंग 11 नहीं, तो इसका नंबर भी आ जाता है बैटिंग करने में। तो इसने अगर 102 विकेट ले ली और 30 से 40 रन मार दिए, तो वाइस कैप्टन की अच्छी चॉइस है। ठीक है ना गाइस। तो इसलिए मैंने कैप्टन बटलर और जायसवाल और वाइस कैप्टन मैकगर्ग और अक्षर पटेल को बनाया। बाकी गाइस आप 19-20 चेंज खुद से भी कर लेना, किया भी करो, जैसा कि मैं हर बार बोलता हूं, क्योंकि 100% कोई भी सही नहीं होता। पिच रिपोर्ट देना मेरा काम है, प्लेयर परफॉर्मेंस दिखाना आपको मेरा काम है, और जितनी नॉलेज प्लेयर से रिलेटेड देना वो मेरा काम है, बट 19-20 चेंज करना वो आपका काम है, जो किया भी करो। ठीक है ना गाइस। तो गाइस ये थी आज की वीडियो, आई होप आपको पसंद आई। अगर पसंद आई तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।